डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और उसके ऑप्शन लेवल 17 से 21 अप्रैल 2023 के लिए। ये जो कल जो हुआ है एक्सपायरी का, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट प्लस और निफ्टी 10 पॉइंट माइनस, ये तो मैंने पहली बार देखा ऐसा 32 साल में। होता है प्लस, लेकिन इतना 600 पॉइंट प्लस नहीं होता है। लेकिन उसकी भी वजह है, और वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक का कल रिजल्ट है और साथ में मर्जर का खबर है। उस बोल के बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को खींच के रखा हुआ है। और सोमवार को मुझे लग रहा कि एक बार गैप अप खुलना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी, और निफ्टी माइनस में होना चाहिए क्योंकि इन्फोसिस का रिजल्ट ख़राब था, 8-9%। एडीआर भी माइनस था, तो निफ्टी नीचे रहेगी, बैंक निफ्टी ऊपर खींचे रहेगी, दोनों मिसमैच रहेगा बाजार में। और सोमवार को लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर खींच के 1.5-2 घंटा ऊपर में कंसोलिडेशन करके फिर डाउन होना चाहिए। 1-1:30 बजे के बाद प्रॉफिट टेकिंग पूरा आना चाहिए। तो लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं, और मैं सीरीज़ का भी मैंने लेवल दिया है बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। निफ्टी का 17,500 का पुट 25 मई एक्सपायरी वाला, और बैंक निफ्टी का भी 40,000 का पुट 25 एक्सपायरी वाला। जीरो सपोर्ट, जीरो बोल के जिनको लेना हो लेके रख सकते हो। बहुत बड़ा रुपया मिलेगा, तकरीबन 600 से 1000 रुपये बैंक निफ्टी में टारगेट, और निफ्टी में 350 से 500 रुपया मिनिमम। ये मिनिमम टारगेट है, फिर मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना बढ़ना चाहिए। लेकिन सपोर्ट जीरो रहेगा, ये समझ के लेना हो तो 1-2 लोट लेके बैठ जाइए, लॉटरी लग सकती है। और आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो कम से कम लाइक कीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और तीसरा ये है कि कम से कम कमेंट कीजिए, कहीं मेरी गलती हो रही है, कुछ भी गलती हो रही है या कोई सुधार करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि हाँ, इनके वीडियो सारे लोग देख रहे हैं। और जैसे मैंने परसों गलती हो गई, कल गलती हो गई थी, निफ्टी 17,700 का पुट की जगह मैंने सी लिख दिया था 16 रुपया में लेने को, और 35 रुपया बिका। फिर 15.5 रुपया आया, वहाँ से फिर 34-35 बिका। तो 2 बार चर्निंग हो जाता है, लेकिन मैंने गलती से सी लिख दिया। तो कम से कम आप लोग व्हाट्सअप मैंने नहीं देखा था, व्हाट्सअप मैंने 2-2:30 बजे के बाद देखा, तो कम से कम फ़ोन नंबर तो है आपके पास, एक फ़ोन मार दिएगा, सर सी है ना बी, आपने सी लिखा है और ये भाव नहीं है, आप चेक करके बोलो, तो मैं तुरंत चेक करके मॉडिफाई कर देता। तो ये कम से कम कोई गलती भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ में ऐसा कोई हो तो आप इमीडिएटली मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। तो चलिए अब अपने एनालिसिस करते हैं फटाफट के मंडे को क्या रहेगा। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएससी वेबसाइट से पुलअप किए। एफआई ने इंडेक्स में 4,120 करोड़ का बाई किया है और सेल किए 2,871 करोड़ का। नेट बेसिस पे 1,250 करोड़ का बाई किए। एलएस रेशियो 0.64 है, और एफआई ने स्टॉक्स में 17 करोड़ का सेल किया है। एफआई ने कैश में 222 करोड़ का बाई किया है, और डीआई ने 274 करोड़ का सेल किए है। ये डाटा एनालिसिस है 13 अप्रैल का है, और 17 अप्रैल को कैसा रहेगा आपने उसकी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर क्लाइंट ने 7,784 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे 1,143 कॉन्ट्रैक्ट ही उनके लॉन्ग रहते हैं, माने नहीं के बराबर। डीआई ने देखिए यहाँ पर सोल्ड किए 15,791, तो नेट बेसिस पे अब उनके लॉन्ग रहते हैं 24,390। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स शॉर्ट में देखिए 12,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया, तो वो अब शॉर्ट बनाना शुरू किया। उसका मतलब कि अब आने वाले दिनों में उसको ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही है, ठीक है, 200-250 निफ्टी ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी से शॉर्ट बनाना उन्होंने शुरू किया है।
एफआई ने 13,281 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो नेट बेसिस में अब वो 28,699 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के रहते हैं। प्रो ने 10,294 कॉन्ट्रैक्ट बहुत किए, तो नेट बेसिस में 3166 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के रहते हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किया 37,645, माने नेट बेसिस पे 2,30,646 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के किए हैं। तो क्लाइंट पूरी तरह से मंदी में है, तो ये हो नहीं सकता कि क्लाइंट को कमाने देगा ये लोग। और एफआई ने बहुत किए 51,710 कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कॉल में और लॉन्ग किए हैं, तो नेट बेसिस पे वो अब 2,48,625 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। और प्रो ने इंडेक्स कॉल में सोल्ड किए 14,065, तो उनके माइनस है 18,380 कॉन्ट्रैक्ट, कोई ज़्यादा खास नहीं है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 2,78,075, तो नेट बेसिस पे 1,95,458 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के हैं। एफआई ने यहाँ पर देखिए पुट में बढ़ाया है 88,457 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अब वो उनकी इंडेक्स पुट में लॉन्ग हो गई 3,43,370। और प्रो ने 1,89,618 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो नेट बेसिस पे वो अभी भी शॉर्ट चल रहे 1,77,779 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी में देखा जाए तो एफआई हेज करके चल रहे, कॉल भी लिए है और पुट भी लिए है। और प्रो ने कॉल पुट बेचा हुआ है, कॉल मामूली सा है 18,300 कॉन्ट्रैक्ट की है। तो मेरे हिसाब से सोमवार को तो बाजार तेज होनी चाहिए, सेकंड हाफ के बाद शायद प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। तो लेवल मैंने दिए हुए है, और मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो भी होना है सोमवार को एक बार ऊपर का हो जाना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। तो लेवल मैंने बनाया हुआ है, उसी तरह आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। वीकली लेवल 17 से 21 अप्रैल 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 19,050 के नीचे सेल जोन में, ये वीकली के लेवल है। स्पॉट क्लोजिंग 18,854 का है, माने यहाँ से और 150 पॉइंट सोमवार को शायद बढ़ सकता है। और ऊपर में रईसन 18,255 और 19,000 रईसन ऊपर में 19,255 और 19,400। सपोर्ट नीचे में 18,690, 18,500 और 18,350 तक वीकली में आ सकते हैं, वीकली के लेवल है। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए हैं। मूविंग एवरेज में मैंने हाईलाइट किया 100 डे 18,551, और 20 डे एक्सप्लोरेशन सिंपल मूविंग है 18,470, और तीसरा है 18,286। और RSI 70 अप है, और स्टोकेस्टिक 96 है, फ्लैट है। स्टोकेस्टिक RSI सब ओवरबोट में आ चुका है, तो एक करेक्शन तो फिन निफ्टी में भी आना चाहिए सोमवार को, नहीं तो मंगलवार को यदि शायद ये लोग खींच के ले जाए शॉर्टर को काटने के लिए, तो बुधवार से फिर गैप डाउन ही खुलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट 872, ओपन इंटरेस्ट 54,080, ओपन इंटरेस्ट -560, फ्यूचर क्लोजिंग 18,880, यानी शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्डअप आप मान सकते हो। PCR 1.09 है। मंडे 17 अप्रैल 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 18,935 के नीचे सेल जोन 18,854 का क्लोजिंग दिया है, तो जहां बढ़े और 935 तोड़े तो बेच सकते हो। सपोर्ट 18,718 का रखिए, और रईसन ऊपर में 19,015 का रखिए। ये फिन निफ्टी के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, जिसमें मैंने शॉर्ट टर्म में हाईलाइट किए 18,946 123% और 138% 18,990, ये दो फिगर आ रहे हैं। और जो 18,338 से जो रैली चला है उसका जो फिबो आ रहा है 19,003 और 19,080। इंट्राडे मंडे 17 अप्रैल 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,000 का कॉल वीकली वाला 25 का बंद दिया है,
20-50 के ऊपर हो तो बाई जोन, 20-50 के नीचे हो तो नहीं करना है। सपोर्ट नीचे में 12 रुपया 10 पैसा, रेजिस्टेंस ऊपर में 34, 42, 50 और 58, और ऊपर में सेल रेंज करना हो तो 74 के पास 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दे। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option, please press like, share and subscribe our channel HM Stocks Bears. इंट्राडे मंडे 17 अप्रैल 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 71.5 के पास लीजिए, होल्ड अप टू एक्सपायरी तक कर सकते हो तो सपोर्ट 53 और 31 क्लोजिंग बेस रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 215 तक भी जा सकता है, या फिर सपोर्ट के पास भी ले सकते हो 53 या 31 के पास। जैसा सोमवार को खुले आपको लगे और 31 रुपये के पास मिले तो उसको जीरो करके मंगलवार तक रख सकते हो। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। वीकली लेवल 17 से 21 अप्रैल 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 42,200 के नीचे सेल जोन में 42,133 का क्लोजिंग है, तो ये वीकली का लेवल है। सपोर्ट नीचे में 41,680 और 41,175 तक आ सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस 42,645 और 43,080, फाइनल 43,000 के पास भी इनकेस 645 के ऊपर चले तो 43,000 के पास आप बेच सकते हो, मौका मिलेगा। मूविंग एवरेज में मैंने हाईलाइट किया है, 100 डे मूविंग एवरेज है 41,707, इसको टच करना आ सकता है। और नीचे में 20 डे 41,532 और दूसरा है 40,942, यानी 41,000 पकड़िए। और RSI 68.41 अप है, स्टोकेस्टिक 95.25 अप है, और ओवरबोट जोन में है। तो क्योंकि मंडे को मुझे लग रहा है गैप अप खुलना चाहिए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी क्यों HDFC के हिसाब से, तो ओवरबोट में फुली आ जाएगा तो वहाँ पर आप पुट ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट 33,09,950, ओपन इंटरेस्ट 22,35,825, चेंज ओपन इंटरेस्ट 1,49,600, क्लोजिंग फ्यूचर का 42,190 दिया है, यानी लॉन्ग बिल्डअप हुए है, ये अपने मान सकते हैं। विक्स 11.9 है, इंडियन रुपीज़ 81.9, मनी कंट्रोल PCR 1.45 है, और मैं जो बनाता हूँ 1.09 है। मंडे 17 अप्रैल 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट जहां बढ़े हुए 42,400 के पास बेच सकते हो, और सपोर्ट 41,945 का, रेजिस्टेंस ऊपर में 42,637। अब खोल दें 637 तो वेट कीजिए, जहां रुके वहां बेचना चाहिए, 43,000 का स्टॉप लॉस लगा दें। ये बैंक निफ्टी के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, और मैंने हाईलाइट किया हुआ है। स्मॉल पीरियड में 123% आ रहा है, 42,543 और 42,757 138%, वहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल में रेजिस्टेंस लेना चाहिए। और मीडियम टर्म में 42,856 आ रहा है, 886 आ रहा है। और उसके बाद 42,000 से 38,000 से 42,000 का फीबो बना है, उसमें 43,041 का रेजिस्टेंस आ रहा है। और ये जो 42,717 से जो टूटा था और 38,613 का ये मैंने रेट से हाईलाइट किया, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ट्राई करना चाहिए पुट लेके, क्यों पुट लीजिए ताकि टेंशन नहीं हो, और बेचना हो तो बैंक निफ्टी भी बेच सकते हो। बैंक निफ्टी 40,000 का पुट है, 25 मई एक्सपायरी वाला, अगले महीने की मई एक्सपायरी का, 25 मई मंथली एक्सपायरी जिसको बोला जाता है। और ये वीकली के लेवल दिए हुए मैंने 17 से 21 अप्रैल 2023 के लिए, क्लोजिंग 190 का दिया हुआ है, और मैंने वीकली में डीप लिखा है 145 से 100 का रेंज में ले सकते हो, सपोर्ट 0 है, इसको होल्ड करना है। वीकली में ये 285, 325, 400 तक जा सकता है, तो एवरी रेजिस्टेंस लेवल पर आप प्रॉफिट बुक कीजिए या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, और इनकेस प्रॉफिट बुक करते हो तो 30-40 पॉइंट नीचे वापस ले लीजिए, ताकि आपका कॉस्टिंग और नीचे होते जाए। और मई का रेंज है 460, 535, 630, 630 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 1,051, ये नोट कर सकते हो। आप चाहे तो एक लॉट लेके 145 या 100 के पास 4,000 का टोटल रिस्क है, एक लॉट लेके रख दीजिए, हो सके तो 1,000 रुपये बिक जाए, मिनिमम 1,000, मेरे हिसाब से तो 2,000 रुपये बिकना चाहिए, 2 से 2,500 का टारगेट, तो ये सीधा आपको 1,00,000 रुपये दे सकता है। 5,000 का रिक्स लगा के 1,00,000 रुपये आ सकता है, रिक्स 5,000 का है, ये आपको देखना होगा। इंट्राडे मंडे 17 अप्रैल 2023 के लिए
बैंक निफ्टी 42,300 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 160 से 130 का रेंज में ले सकते हो, 350 का क्लोजिंग दिया हुआ है। सपोर्ट नीचे में 105, 87 और 70, ये मैंने तीनों सपोर्ट दिए हैं। तो अब आपको जहां जितना नीचे मिले ले सकते हो, और इसको आप होल्ड भी कर सकते हो, या तो फिर इंट्राडे में काट दिए 315 पे, और रेजिस्टेंस 400 तक जा सकता है इस वीक में, या हो सके इंट्राडे में भी चले जावे, ऊपर से करेक्शन आवे तो हो भी सकता है कुछ भी। तो ये आपको जैसे समझ में, मैंने सारे सपोर्ट दिए हुए हैं। इंट्राडे मंडे 17 अप्रैल 2023 के लिए बैंक निफ्टी 42,500 का कॉल है वीकली वाला, एबव 123 के ऊपर बाई जोन, क्लोजिंग के ऊपर होते ही बाई जोन, नहीं तो 73 के पास मेरा एक आ रहा है, तो 73 के सपोर्ट जो 73 दिया है वहाँ पर ले सकते हो 54 का स्टॉप लॉस लगा के, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल दिया, कट जाए तो कट जाए, और या तो 123 के ऊपर चले तो लीजिए, शायद तो गैप अप खुलेगा तो मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और रेजिस्टेंस ऊपर में 165, 210, 247 और 288, सेल रेंज जो 288 का लिखा है, यदि 288 से घूमता है 5-10 मिनट उसके नीचे हो तो बेच दीजिए, हाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या 300 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए इसको, जितना मिले ले बेच करते रहिएगा, 30-40 पॉइंट मिले लीजिए, वापस ऊपर बेच दीजिए। वीकली लेवल 17 से 21 अप्रैल 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 17,760 के नीचे सेल जोन में रहेगा। स्पॉट क्लोजिंग जो है 17,828 का दिया है, ये वीकली का है। सपोर्ट 17,625, 17,510, 17,425 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 17,940, 18,005 और 18,135, और मूविंग एवरेज में मैंने हाईलाइट किए हुए है, तो 50 डे मूविंग एवरेज है, 20 डे मूविंग एवरेज है वीकली में 17,790 है। दूसरा 50 डे मूविंग एवरेज है इंट्राडे में 17,522, और 200 डे भी 17,525, 22 और 25 नज़ीक है, और 20 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग 446 है, और सिंपल है 17,264। RSI 66 है, और स्टोकेस्टिक 95.49 है, ओवरबोट जोन में पूरा है, एक करेक्शन मांग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट 68,08,600, ओपन इंटरेस्ट 94,58,050, चेंज ओपन इंटरेस्ट 1,62,050, फ्यूचर क्लोज 17,880 दिया है, तो लॉन्ग बिल्डअप टेक्निकली माना जाएगा। विक्स 11.9 है, इंडियन रुपीस 81.90, मनी कंट्रोल PCR 1.19 आ रहा है, और मैं जो बनाता हूँ 1.06। मंडे 17 अप्रैल 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 17,800 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 17,758, 17,688, सपोर्ट 2 बार नीचे में, रेजिस्टेंस है ऊपर में, मैं भी ठीक कर देता हूँ, रेजिस्टेंस 17,870 का रहेगा। ये निफ्टी स्पॉट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, और ये जो मैंने हाईलाइट किया है स्मॉल पीरियड में 17,900 123% और 138% 17,935 आ रहा है, तो यहाँ कहीं भी आप बेच सकते हो, और इसके ऊपर क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखिए सॉरी, क्लोजिंग के ऊपर हो तो काट के जाएगा 315 पे, और 17,842, 17,313 से 842 का फिबो निकल रहा 17,967 और 18,044, और 16,828 से 18,400 का फिबो 78% 17,752, क्लोजिंग 828 दिया, तो 752 के नीचे हो तो सेल जोन रहेगा, और 18,135 से और 16,828 से जर्नी 18,135 का फिबो है, उसका भी 17,855 आ रहा है फिबो 78%, जो 842 हाई बना है निफ्टी स्पॉट। तो ये आप नोट कर सकते हो सारा, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and optional, please press like, share and subscribe our channel HM Stocks Bears। मंथली है 25 मई एक्सपायरी का, निफ्टी 17,500 का पुट 25 में एक्सपायरी वीकली, ये वीकली का लेवल मैंने दिया है। 17 से 21 तक क्या टारगेट हो सकता है, और जहां घटे हुआ 115 से 100 का रेंज में लीजिए, 129 का क्लोजिंग दिया हुआ है, तो 14 रुपया नीचे, या 100 के पास ले तो 28-29 रुपया नीचे। सपोर्ट 71 और 30 क्लोजिंग बेस्ड 2 डेज मैंने एक्चुअली हिसाब से तो सपोर्ट 0 ही रहता है, 30 रुपया आवे तो 30 रुपया ही तो लगाना है, एक लोट में 1,500 रुपया और ज़्यादा जाएगा, तो यानी समझ लीजिए मोटा मोटी 5,000 रुपये का रिक्स है, 100 रुपया के पास लेते हो तो 5,000 का रिक्स लेके
आपको मई का रेंज है 345 मिनिमम टारगेट है, और वीकली में 155, 183, 210 रहेगा, तो ले बेच कर सकते हो, और या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। और मई का रेंज है 250, 294 और 345 मिनिमम है। बाकी ये नीचे में ऊपर में ये आपको 700 से 750 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 17 अप्रैल 2023 के लिए निफ्टी 17,900 का पुट है वीकली वाला, जहां घटे वहां 61 रुपये 60 पैसा के पास ले सकते हो। सपोर्ट 49.39 दो सपोर्ट दिया हुआ है। फिर जहां नीचे मिले तो नीचे ले सकते हो, और इसको होल्ड कर सकते हो। 39 के पास मिले तो होल्ड कर सकते हो। 2,000 रुपये का रिक्स, 4 दिन के लिए रिक्स ले सकते हो। आपको 135 का टारगेट तो इंट्राडे में भी मिल सकता है, और ज़्यादा मिले तो 260 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 17 अप्रैल 2023 के लिए निफ्टी 17,900 का कॉल है वीकली वाला, जहां बड़े हुए 95 के पास बेचे, 61 का क्लोजिंग दिया है, और रेजिस्टेंस ऊपर में 115 रखिए मंडे के लिए, और सपोर्ट 39 तक आ सकता है। यदि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।